नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे पिछले संस्करण में आपने मगध साम्राज्य का इतिहास देखा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज मगध साम्राज्य के संस्थापक हर्यक वंश की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम आगे के संस्करणों में मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले सभी वंशों के बारे में क्रमानुसार जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह अपने वंश, जिसका नाम हर्यक वंश था, उसका प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने 52 वर्षों तक शासन किया। केवल 15 वर्ष की आयु में इसे मगध की राजगद्दी सौंप दी गई थी। इसके शासनकाल में मगध का विशिष्ट स्थान था। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का एक अन्य नाम श्रेणिक था। इसे वैवाहिक संबंधों से राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप ही रखी थी। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कोशलराज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से किया था। इस विवाह से उसे दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। इससे उस समय 1 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती थी। दूसरा विवाह चेलना से किया। यह वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी थी। अजातशत्रु बिंबिसार की इसी रानी का पुत्र था। तीसरा विवाह उसने क्षेमा से, जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। वैवाहिक संबंधों की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप बिंबिसार ने मगध को पश्चिम तथा पूर्व की ओर विस्तारित करने वाले मार्ग को प्रशस्त कर लिया। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज्य को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक बनाया, जो राज्य शक्तिशाली थे तथा जिन्हें वह हरा नहीं सकता था। उन राज्यों से बिंबिसार ने मित्रता कर ली थी। जैसे अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से बिंबिसार ने मित्रता कर ली थी। चंद्रप्रद्योत के यहाँ उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को इलाज हेतु भेजा था। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका शासनकाल 32 वर्ष का था। इसका कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रसेनजीत की पराजय हो गई। बाद में दोनों शासकों में समझौता हो गया। कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करवा दिया। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। इसका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ भी युद्ध हुआ था। इसमें अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में उसने अपने कूटनीतिक मित्र वत्सकार की सहायता ली थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था। कालांतर में काशी तथा वैशाली दोनों ही मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। 32 वर्षों तक मगध पर शासन करने के पश्चात बिंबिसार के समान ही उसके पुत्र उदयन द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी गई। उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने 48 वर्षों तक शासन किया। पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम के तट पर कुसुमपुरा अर्थात पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की थी। इस नगर को उसने अपनी राजधानी बनाया। यह भी जैन मतानुयायी था। उदयन के पश्चात उसका पुत्र नागदशक राजगद्दी पर बैठा। वह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की उसके अमात्य शिशुनाग ने हत्या कर दी। उसके बाद शिशुनाग ने मगध पर अपना अधिकार कर लिया। इससे मगध में एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी गई और इसी के साथ हर्यक वंश का अस्तित्व समाप्त होकर इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।